सकता ही है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि गणेश जी के जो इन्होंने कहा हाथी का सर क्यों है, और हाथी का सर है चूहे की सवारी है, कुछ कनेक्शन, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अब उसके बाद देखिए सूंड जब भी आपने गणेश जी की देखी होगी तो वो यूं ही दिखी होगी, यूं नहीं, अपवर्ड्स। और गणेश जी क्या है, एक दंत। हाथी के तो दो दांत होते हैं, तो एक दंत क्यों है? अब एक ही दंत है तो दूसरा दांत, अगर आपने देखा होगा जो हाथ चार भुजाओं वाली गणपति जी की मूर्ति है, तो वो एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़े हुए हैं। भाई एक दांत था तो एक ही दांत होता, पर ये दूसरा दांत टूटा हुआ है। ऐसा क्यों है वास्तविकता में? और गणेश जी हैं क्या, अष्ट सिद्धि, रिद्धिपति सिद्धिपति। ठीक, 8 सिद्धियां क्या है? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईश्वरत्व, वशित्व। तो उनका पूरा स्वरूप जानते क्या है? वह शरीर में जो हमारे यहां चेतना की जागरण की प्रक्रिया होती है, वह उसके प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए कि हाथी के सर पे गजमुक्ता होती है, और सूंड कुंडलनी की शक्ति का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा सदैव जमीन के अंदर जाता, जब आप अंदर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो आप अंदर की तरफ जाएंगे। सूंड सदैव ऊपर की तरफ इसलिए है कि वो कुंडलनी की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति, यानी अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को ध्यान लगाए तो उसका हमेशा टेंडेंसी डाउनवर्ड्स जाती है। यानी अगर आपके ऊपर नियम कानून का रोक ना हो, तो जैसे पशु की प्रवृत्ति होती है ना कि जबरदस्ती जो चीज चाहूं कब्जा कर लूं, ये होती डाउनवर्ड टेंडेंसी। जब वो अपवर्ड होती है, और उसके बाद क्या है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद, अब एक स्टेज के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं चल सकती। यानी अब आपको ब्रह्म और संसार में से